students, welcome to CUET Utkarsh YouTube channel. I hope you all are doing very well. आज हम लोग इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर हम अपने 12th बोर्ड्स में कैसे ये स्कोर अचीव कर सकें, दैट इज 90% मार्क्स आप अचीव कर सकें इन योर 12th बोर्ड्स। सुनने में बहुत ही ज़्यादा डॉन्टिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा अनअचीवेबल लगता है। ऐसा लगता है कि अरे यार ये कैसे करें, अब कैसे करें। और स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी तक रेगुलर शायद पढ़ाई ना की है, एक सिटिंग में बैठकर या फिर प्रॉपर रिविजन्स नहीं किए, उनको तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है अब हमारे लिए। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ये बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है, करेक्ट। तो कैसे हम एक चैंपियन बन सकते हैं, कैसे हम 90% स्कोर अचीव कर सकते हैं हमारे 12th बोर्ड्स में, लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट मोर, ओके। सबसे पहली बात तो हाउ टू बी अ चैंपियन, हाउ टू गो फ्रॉम जीरो टू दिस पोजिशन वेयर यू कैन अचीव दिस स्कोर 90% मार्क्स। तो इसकी शुरुआत जो है वो शुरुआत करने से ही होगी, यानी कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन वाली हमारी हैबिट है, जहां हम आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल ये करते रहते हैं, इसे हमें त्यागना होगा। You have to start somewhere, to reach somewhere you have to start somewhere। तो अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे, कहीं से निकलेंगे नहीं तो कहीं पे पहुंचेंगे कैसे, करेक्ट। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और शुरुआत जब आप करेंगे तब आपके दिमाग में जो सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। आपको नजर आएगा इतना बड़ा सारा सिलेबस आपके सामने, आपको नजर आएगा इतने सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स जिसमें आपको कंफ्यूजन्स हैं, वो सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते हैं, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगी और आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं शुरू कहाँ से करूँ, मैं कैसे पढ़ने बैठूँ, और मैं उस गोल को कैसे अचीव करूँ जो कि इतना बड़ा है और मुझको अभी ऐसा लग रहा है कि वो तो पहाड़ चढ़ने के बराबर है। हाउ टू स्टार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको शुरुआत करनी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की, फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स से शुरुआत कर रहे हैं और आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला जो काम होगा वो आपका सिलेबस का इवैल्यूएशन होगा। सिलेबस इवैल्यूएशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके सिलेबस में पहले तो क्या क्या आ रहा है, कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, आपको उससे अपने आप को फेमिलियर करवाना होगा। और उसके बाद में आपको ये जानना होगा कि आपके सिलेबस में से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं। हम लोग आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। आजकल हम लोग एक काम नहीं करते हैं ना, मल्टीटास्किंग में बिलीव करते हैं, एक साथ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं सभी जने। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं। तो जो अभी का टाइम है, जब हमको एक साथ इतनी सारी चीज़ें करनी होती है और हमसे इतना कुछ डिमांड किया जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क तो करना ही है, पर उस हार्ड वर्क को स्मार्टली करना है, एंड दैट इज व्हाट स्मार्ट वर्क। उसी को हमने ट्रांसफॉर्म करके स्मार्ट वर्क के अंदर इवॉल्व कर दिया है। और उसमें आपको जो चीज़ हेल्प करेगी वो होगी आपका सिलेबस इवैल्यूएशन, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर दी हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, जिसके क्वेश्चंस हर साल आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, कि आप उनको अगर अच्छे से कर लें तो आपके कम से कम इतने मार्क्स तो सिक्योर हो ही जाएंगे, करेक्ट। और ये चीज़ करने के लिए और इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करने के लिए आपको कौन से सोर्सेज के पास जाना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये तो आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आजकल देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स दैट आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, एंड अगर आप हमारे साथ उत्कर्ष के क्लासेस में जुड़े हैं तो हमेशा एक सिलेबस इवैल्यूएशन होता है, आपको बताया जाता है कि भाई ये टॉपिक है, इसमें से इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पर अदर देन दैट, अगर आप फिर भी बिल्कुल ही अनअवेयर हैं तो यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन वेरी इजीली फ्रॉम मेनी सोर्सेज। लेकिन बात ये आती है कि इवैल्यूएशन कर लेने के बाद में कैसे उन टॉपिक्स को कवर करें, कैसे पता करें कि उस टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको मुझे कवर अप करना ही पड़ेगा, ये मैं कहाँ से कवर करूँ। तो देखिए, कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को अगर 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है
तो उसके लिए एक चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपके जो PYQs होते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने एटलीस्ट 10 इयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो आपका 80% पेपर तो वहीं पे कवर हो जाएगा। आप चाहे कोई भी पेपर उठा के देखें, आप 10 साल के अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि 80% मार्क तो आपका वहीं कवर अप हो जाएगा। और उनको इस तरह से करना है कि उसमें से कुछ आए तो वो तो आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। मतलब उनको दिमाग में बिठा लेना है घोट के एकदम कि बस ये पार्ट मुझे आता है, इस पार्ट से कुछ भी पूछा जाए मेरा मार्क एक भी इधर से उधर नहीं जाने वाला। इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी अच्छी पक्की तैयारी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो जैसा कि मैंने कहा, इफ यू अगर आप उत्कर्ष से जुड़े हैं तो बहुत सी क्लासेस होती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। MCQ क्वेश्चंस MCQ पैटर्न पे YouTube पे भी होती हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको दूसरे सोर्सेज चाहिए तो बहुत सी रिफ्रेशर्स और बुक्स हैं मार्केट में जो सिर्फ इन्हीं की बुक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी बिल्कुल। तो प्लीज डेफिनेटली आप उसको जरूर करें। ऑलराइट, फिर बात आती है हाउ टू स्टडी 8 आवर्स अ डे। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। 8 घंटे बैठ के पढ़ना सोचते हैं तो ऐसे बड़ा सा काम लगता है, ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मतलब सिर्फ पढ़ाकू बच्चे करते होंगे, हमसे तो ये ना हो पाएगा। लगता तो यही है सबको पढ़ के, पर 8 आवर्स पढ़ना या 8 घंटे की पढ़ाई करना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को एक ही बार में एक साथ करना चाहेंगे तो वो बहुत बड़ा काम लगेगा। लेकिन अगर आप चीजों को टुकड़ों में बांट कर आराम से करें, उस गोल को ऐसा बना दे कि वो आपके लिए अचीवेबल लग पाए। आप अगर सोचेंगे कि मैं आज सुबह उठूंगा या उठूंगी, मैं अपना नॉर्मल बेसिक काम करके सारा नहाना धोना थोड़ा बहुत खाना पीना करके फिर मैं बैठूं पढ़ने और फिर मैं उठूं ही ना 8 घंटे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो ह्यूमनली आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और जब वो आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं अपना गोल ही फॉलो नहीं कर सकता, मैं खुद ही अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही। तो अपने टाइम टेबल को इस तरह से मॉड्यूलेट करें, इस तरह से चेंज करें कि आप उसे फॉलो कर पाए। अगर आपको ध्यान में होगा तो एक प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक टेक्निक के बारे में समझाया था जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि वो एक सिटिंग में बैठकर कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके। और ये आप किसी भी जगह पे यूज ले सकते हैं। ये आप अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए भी यूज ले सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज ले सकते हैं, आप रिवीजन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हर चीज के लिए इसको यूज ले सकते हैं। तो अगर आप इस पोमोडोरो टेक्निक के बारे में रिसर्च करेंगे, और मैं भी आपको इसका आइडिया दे देती हूँ, तो आपको अपने वर्क इंटरवल को सेलेक्ट करना है। यूजुअली ये वर्क इंटरवल 1 आवर टू 40 मिनट्स तक का होता है, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक 2 आवर का इंटरवल या एक 3 आवर का इंटरवल अपने लिए डिसाइड करिए और सोचिए कि मैं 3 घंटे पढ़ने बैठ रही हूँ और इन 3 घंटों में इस काम के अलावा मेरा दिमाग और किसी काम पे ध्यान नहीं देने वाला है। मैं इन 3 घंटों में ना ही तो अपना मोबाइल चेक करूंगा, ना ही मैं इंटरनेट किसी भी सोशल मीडिया को पे जाऊंगा, ना ही मैं अपना कोई नोटिफिकेशन देखूंगा, ना ही मैं मम्मी पापा से या फ्रेंड से बात करने वाला हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाने वाला हूँ। ये 3 घंटे मैंने डेडिकेट किए हैं शिद्दत से सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए। मोबाइल डेटा ऑफ करके साइड में रख दिया है, फोन साइलेंट पे करके। अब इन 3 घंटों में आप आराम से बैठ के पढ़िए, वो क्वेश्चंस लीजिए, वो टॉपिक लीजिए जो आपसे अच्छे से हो पा रहा है, ताकि आप एक स्मूथ स्टार्ट दे सके। जब शुरुआत स्मूथ होती है ना तो हम आगे का काम दिल लगा के कर पाते हैं। ठीक है, फिर ये 3 घंटे पूरे हो जाने के बाद में सोचिए कि हाँ यार, खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को एक रिवॉर्ड दीजिए कि मैंने अच्छा किया। देखिए, खुद को अपने आप को खुश रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे ही हमें गिफ्ट देकर हमें खुश करते हैं, नहीं, दिमाग को भी पटाना पड़ता है, दिमाग को बहुत पटा के रखना पड़ता है हमें। हमारे दिमाग को ट्रेन करने के लिए हमें उसको तरह तरह के गिफ्ट्स देने पड़ते हैं। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए और आप आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, उस आधे घंटे के ब्रेक में यू कैन डू एनीथिंग।
you can go out, you can take a short walk, you can check your phones notifications, मोबाइल फोन्स चेक करिए, अपने नेट इंटरनेट पे सर्च करिए, आप ब्राउजिंग करिए, फ्रेंड से बात, मम्मी पापा से बात, जो भी स्ट्रेचिंग, मतलब अपने आप को फ्रेश करना है दोबारा से, खाना पीना जो भी करना चाहें। और फिर इस ब्रेक के खत्म हो जाने के बाद में डिसाइड करिए कि ठीक है यार बहुत हुआ, अब वापस से 3 घंटे की बारी आई। आप चाहे तो अपने ब्रेक की अवधि बढ़ा दीजिए। आप चाहो, आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं बहुत बर्नआउट जल्दी हो जाता हूँ, तो कोई नहीं, 1 आवर का ब्रेक ले लीजिए बीच में, ठीक है, और फिर वापस से 3 घंटे शिद्दत से पढ़ने बैठे। इस तरह से अपने दिन की अवधियों को डिवाइड कर कर अगर आप 3-3 घंटे का कार्यकाल इस तरह से सेट करेंगे और 3-3 घंटे का टाइम अलॉट करेंगे और आप अपने आप को बीच में 1 घंटे का, आधे घंटे का ब्रेक दे देकर अपनी पढ़ाई को प्लान करेंगे, तो आप डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर पाएंगे। हमेशा दिन की शुरुआत में एक टारगेट लेके चलो। जब आप ये स्टार्ट कर रहे हो तभी अपना गोल सेट कर दो कि मेरा आज का ये गोल है जिसे मुझे अचीव करना है, और इसे अचीव करने के लिए मैं खुद को यहाँ बांधता हूँ या बांधती हूँ कि इतने घंटे मैं हिलूंगा भी नहीं, हिलूंगी भी नहीं, और यहाँ मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं फ्री रख रहा हूँ कि भाई मैं इस टाइम पे अपना आराम से कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस तरह से अगर आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाएंगे, पोमोडोरो टेक्निक्स जैसी टेक्निक्स को अपनाएंगे, तो आप डेफिनेटली एक अच्छी सिटिंग देकर पढ़ाई कर पाएंगे। और फिर तो कुछ अनअचीवेबल है ही नहीं। देन यू कैन डेफिनेटली अचीव एनीथिंग दैट यू वांट। और अब मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल बात है आप लोगों के लिए, वो है अवॉइड डिप्रेशन। डिप्रेस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों के मार्क्स चाहे जो भी आए, आपके परसेंटेज चाहे जो भी आए, आपने अपनी मेहनत की, आपने अपना 100% दिया और आपने कोशिश करी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना लाइफ में कोई भी एक मार्क, कोई भी एक रिजल्ट आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि एक चीज़ ही आपकी लाइफ खत्म कर दे या खराब कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए ये डिप्रेशन जैसी चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें। अब नहीं तो कभी और सही, ठीक है, फिर शुरुआत कीजिए, फिर से वापस से ट्राई करिए, फिर से नए गोल्स बनाइए और उनको अचीव करने की कोशिश करिए। ऑलराइट, सो आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स। और जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा आप अपने आप को रिवॉर्ड्स देंगे अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, बट वी एट उत्कर्ष लव यू ऑल वेरी मच, इसलिए हम भी आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आते रहते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बड़ी सेल, न्यू ईयर महाबचत सेल, जिसमें CUET के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको अप टू 90% तक की छूट मिल रही है। और ये सेल सिर्फ 2 जनवरी तक ही है, इसीलिए इस ऑफर से चूकिएगा मत और जल्दी से इसे ग्रैब कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।